लास्ट एपिसोड में कोनन एक लकड़ी के बुत को उसके मालिक तक पहुंचाने के लिए उसका कॉन्ट्रैक्ट लेता है और वो एक समुद्री जहाज पर सफर करता है, पर समंदरी लुटेरे उसे चुराने के लिए जहाज पर हमला करते हैं, पर कोनन उन लुटेरों की बैंड बजा देता है। उसी दौरान लुटेरों का खून उस लकड़ी के बुत पर पड़ता है और फिर उस बुत में से बहुत बड़ी बला निकलती है। कोनन उसे तो मार देता है, पर उस बुत के खून से और बलाएं निकलती हैं। कोनन उन सबका भी मुकाबला कर लेता है, पर भूख से हार जाता है और अपने मरने का इंतजार करता है। फिर कहीं से समुद्री जहाज आता है और फिर कोनन उस पर कब्जा कर लेता है और बुत वाले जहाज को जहां पर बलाएं थी उसे जला देता है। और फिर कई सालों बाद क्रिम्सन डाइन कोनन को उठाकर अपने बच्चों के साथ रज़ाज़िल के मंदिर की सीढ़ियां उतरती है और उसके बच्चे अपनी माँ की सुहाग रात वाला गाना गाते हैं। और अब आगे, लेकिन इससे पहले हेलो दोस्तों, मेरा नाम है SFB और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पॉइंट। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिए और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं लाइफ एंड डेथ ऑफ कोनन का नेक्स्ट एपिसोड। तुरान की सल्तनत, जहां का सुल्तान यज़दिगर्द था और कोनन की जिंदगी का एक हिस्सा तुरान की सहराओं में लिखा गया था। जब यज़दिगर्द वसी सहराओं की सल्तनत तुरान का सुल्तान बना तो उसने भी वही काम किया जो दूसरे सुल्तान करते, यानी सल्तनत को और बढ़ाने की ख्वाहिश। सुल्तान यज़दिगर्द ने भाड़े के चूतिए तरीन टट्टुओं को अपनी फौज में भर्ती किया और फिर पड़ोसी रियासतों पर हमला शुरू कर दिया और उसका किला लूट के माल से जल्दी ही भर गया और सहरा खून से भर गया। सिपहसालार ने हुक्म दिया, रुको। सल्तनतों पर हमले में स्टेजिया भी शामिल था, जो जगह शैतानियत से भरी और मिस्ट्री से खाली नहीं थी, जहां पर जादूगर राज करते थे और उनके हरामी पैरोकार उनकी मदद करते थे शैतानी कामों में। सिपहसालार, उई, हमको कसम है चरस की सिगरेट की, कौन ये करती? स्टेजिया में हमला करना इतना आसान नहीं था, चाहे घोड़ों का लश्कर ही क्यों ना हो। स्टेजिया में असासिन रेत में छुपकर इस तरह हमला करते हैं जैसे रेत में छुपा सांप। ये लोग सोते हुए तुरानियों का गला इस तरह काटते हैं जैसे वहाँ कोई मौजूद ही नहीं था। सिपहसालार, उई डूडो, कोई जिंदा होती है नहीं? ये स्टेजियन असासिन रेत के तूफान में छुपकर तुरानियों का कत्लेआम करते थे, यहाँ तक कि उनके घोड़ों को भी नहीं छोड़ते थे। लेकिन यहाँ ये असासिन खुद ही ढेर पड़े हुए थे, किसी के हाथों कुत्ते की तरह मरे पड़े थे। कहीं से आवाज आई, ढूंढने की जरूरत नहीं, यहाँ कोई नहीं बचा सांस लेने के लिए सिवाय मेरे। ये कोनन था जिसने गिद्धों की दावत रखी थी स्टेजियन की लाशों पर। सिपहसालार हैरान होके कहने लगा, उई, हमको चरस की सिगरेट का कसम, हमको यकीन नहीं आती ये सब तुम करती अकेले? कोनन ने कहा, मैं हमेशा सच बोलता हूँ और जो इंसान हर चीज को नामुमकिन समझता है वो दुनिया नहीं जीत सकता। सिपहसालार ने कहा, तुम ये कहना चाहती तुम कुछ दिन पहले सिपहसालार हॉर्मिस के पास जाती और किराए के सिपाही का कॉन्ट्रैक्ट साइन करती? हम जानती हॉर्मिस को, वो एक बड़ा जंगजू सिपहसालार होती। उई, हमको यकीन नहीं आती वो और उसका आदमी खत्म हो जाती, जरूर उसके साथ धोखा होती। कोनन ने कहा, उसे उसकी अकल ने धोखा दिया था। उसने एक छोटे से स्टेजियन ग्रुप का पीछा किया जो घात लगाई हुई जगह तक उन्हें ले गया। सिपहसालार ने कहा, ये कैसे मुमकिन होती? तुम अकेला बच जाती, कहीं तुम हमको चूतिया बनाती कि तुम कितना बड़ा खुशनसीब होती। कोनन ने कहा, आदमी अपनी किस्मत खुद बनाता है और मैंने अपनी बनाई यहाँ पर। और फिर कोनन वो बातें बताने लगा जब उसने स्टेजियन पर हमला किया, किस तरह उसने अपने हाथों से स्टेजियन मारे और कहने लगा, देखो चारों तरफ, तुम्हें क्या नजर आता है? सिपहसालार बहराम, और मुझे लगता है तुम्हारा दोस्त हॉर्मिस को ज्यादा जंग का पता नहीं था, वरना वो इस तरह आग पर नहीं पड़ा होता। सिपहसालार बहराम कोनन की गुस्ताखी पर उसे कोड़े मारना चाहता था, लेकिन उसके किसी भी वॉर चीफ में ये करने की हिम्मत नहीं थी। कोनन को कैब में कम काम देकर गुलामों के साथ रखा गया और दूसरे फौजियों की कोनन से फटती थी, इसलिए कोनन से दूर रहते थे।
कोनन का स्टेजन के हमले से बचकर जिंदा वापस आना बहराम के सिपाहियों को यकीन नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि फौजी सिमेरियन को अपने पास भी बर्दाश्त नहीं करते थे। लेकिन तब तक जब तक अगला हमला नहीं हुआ। सिपह सलार बहराम जंग के दौरान अपने फौजियों से कहने लगा, कोई वो हमको अलग करती, सफों को बंद करती और ऊंची जगह पर जाती और उनके साथ लड़ती। जाओ। कोनन सिपाहियों को गुस्से में कहने लगा, नहीं सारे चूतियों, ये उनकी कोई चाल है तुम्हें साथ करने की। सिपाहियों ने कोनन की एक ना सुनी और कहने लगे, रेत के ऊंचे टीलों की तरफ चलो। उस दिन बस कुछ ही तुरानी सिपाहियों ने कोनन की बात सुनी और जलने से बच गए। रेत के टीलों पर स्टेजन ने ऑयल फैलाया हुआ था और फिर आग के तीर बरसाए। लश्कर का अजीम सिपह सलार बहराम दूसरे सिपाहियों के साथ जलकर चीखता चिल्लाता मारा गया। लेकिन अभी स्टेजन का चिल्लाना बाकी था। उस दिन एक भी स्टेजन जिंदा नहीं छोड़ा गया। जब तुरानियों का अगला लश्कर आया, बस 5 लोग बचे बहराम के लश्कर में से, जिसमें से एक सिमेरियन और 4 तुरानी थे, जिन्होंने कसम खाई थी कि आज से हम कोनन का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। कैब में सारे सिपह सालारों की एक बहस चल रही थी कि हमें ताकत में रहने के लिए और सिपाही चाहिए सुल्तान यज़ीगढ़ से। ये स्टेजन बड़े खतरनाक हैं, छुप कर वार करते हैं सांप की तरह। फूड सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी। अगर हमें इनका ठिकाना पता चल जाए तो हम इनकी माँ का नाक का साका कर दें। इनमें से एक सिपह सलार कहने लगा, जल्द से जल्द आगरापुर से और सिपाही मंगवाती। कोनन ने एंट्री मारी वार काउंसिल में और कहने लगा, और सिपाही भैड़ के छोलो, तुम्हारी माँ पैदा कर रही है जो और सिपाही मंगवाओगे और फिर इनको मरवाओगे साले चूतियों। गजब बेइज्जती है।